हेलो गाइस, इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मुझे स्टैक एक्सचेंज से मिला था। ठीक है, तो क्या है, इसमें रिकर्सिव सीक्वेंस दे रखी है एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एल एन ऑफ एक्स एन। ठीक है, और एक्स नॉट को इनिशियल वैल्यू विच इज़ गिवन एज 2। ठीक है, हम 2 के अलावा कुछ और भी ले सकते हैं, हम 10 भी ले सकते हैं। मान लो कि एक्स नॉट 10 है आपका। ठीक है, 2 में भी काम चल जाएगा। 10 के लिए मैं इलस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए 10 ले रहा हूँ वैल्यू। ठीक है, इनिशियल वैल्यू जो ले रहा हूँ 10 ले रहा हूँ। तो x1 जो है वो आपका क्या है, एक्स नॉट माइनस एल एन ऑफ एक्स नॉट, मतलब 10 माइनस एल एन 10। ठीक है, x1 आ गया, तो x2 जो है वो आपका क्या है, जो x1 आया था x1 माइनस एल एन ऑफ x1, इसमें वैल्यू डाल दो। ठीक है, तो पहले मैं मान लेते हैं लेट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn इज इक्वल टू l। xn जो है वो की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और l है। ठीक है, देन रिकर्सिव रिलेशन मुझे दे रखा है एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एल एन ऑफ एक्स एन है, सिंस एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एल एन ऑफ एक्स एन। ठीक है, अब दोनों साइड लिमिट ले लो एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, एक्स एन एल की लिमिट अगर एल है तो एक्स एन प्लस वन जो है वो भी एल को कन्वर्ज करेगी। ठीक है, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स you will get L is equal to L minus ln of L। ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ln of L is equal to 0, तो L is equal to e की पावर 0 विच इज़ 1। ठीक है, तो अगर xn कन्वर्ज होती है, ठीक है, तो वो किसको कन्वर्ज करेगी, 1 को ही कन्वर्ज करेगी। ठीक है, कोई और चांस नहीं है। तो आप इसको फंक्शन की मदद से भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एल एन ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसका फिक्स पॉइंट देखो क्या होगा। फिक्स पॉइंट क्या होता है पता ही होगा आपको। लेट इसका जो फिक्स पॉइंट है वो एल है, मतलब कि फिक्स पॉइंट जो होता है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो एफ का फिक्स पॉइंट होगा। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स या एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आके है आपका एक्स माइनस एल एन ऑफ एक्स। तो ये सेम इक्वेशन मिल रही है ना, जैसे यहाँ पे मिल रही थी एल इज इक्वल टू एल माइनस एल एन ऑफ एल इम्प्लाइज एल इज इक्वल टू 1, वैसे यहाँ पे मिल रही है। तो दिस विल इम्प्लाई एक्स इज इक्वल टू 1। तो जो 1 जो है वो इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स का क्या है, फिक्स पॉइंट है। ठीक है, अब आप क्या करो, एक्स नॉट तो आपको गिवन है। ठीक है, कोई वैल्यू गिवन है एक्स नॉट, एक्स एन आप डिफाइन कर लो एज एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1। ठीक है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 डिफाइन एक्स एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1, और इसको आप क्लेम करो दिस इज सेम। ठीक है, दिस इज सेम। ठीक है, दिस इज सेम, दिस सीक्वेंस एक्स एन और ये दोनों सेम है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि x1 निकालोगे वो क्या आ जाएगा, f एवोल्यूटेड एट x नॉट। ठीक है, तो f ऑफ x नॉट क्या, x नॉट माइनस एल एन ऑफ x नॉट। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे x1 निकालोगे तो क्या आ जाएगा, x नॉट माइनस एल एन ऑफ x नॉट, सेम ही है। ठीक है, x2 क्या आ जाएगा, x1 माइनस एल एन ऑफ x1। यहाँ से x2 निकालोगे तो वो हो जाएगा f ऑफ x1 विच इज़ सेम एज f ऑफ x1 माइनस एल एन ऑफ x1। ठीक है, दीज टू सीक्वेंसेज सेम, xn प्लस वन इज इक्वल टू xn माइनस एल एन ऑफ xn। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, xn इज इक्वल टू f ऑफ xn माइनस 1। ठीक है, अब आपको मैं एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ नेक्स्ट पेज में। मान लो कि दिस इज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एंड दिस इज पॉइंट एक्स नॉट। ठीक है, तो एक्स नॉट कोमा एफ ऑफ एक्स नॉट इसके ग्राफ पे लाई करेगा। ठीक है, इसको ऊपर लेके हम परपेंडिकुलर लेंगे
तो ये जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, एक्स नॉट कॉमा में एफ ऑफ एक्स नॉट। तो एफ ऑफ एक्स नॉट को मुझे देखना है कि कहाँ पे लाई कर रहा है, तो इसको प्रोजेक्ट करा दो आप वाई एक्सिस में। दिस विल बी योर एफ ऑफ एक्स नॉट विच इज़ योर x1। ठीक है, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स का मान लिया ब्लैक कलर का ग्राफ है, दिस इज एक्स नॉट, तो दिस पॉइंट इज एक्स नॉट कॉमा में एफ ऑफ एक्स नॉट। तो एफ ऑफ एक्स नॉट आपको देखना है कि कहाँ है वाई एक्सिस में, तो आपने क्या किया, इसको वाई एक्सिस में प्रोजेक्ट करा दिया। ठीक है, ये पॉइंट को, तो दिस इज़ योर x1। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखो, फिर मुझे क्या चाहिए, आपको x2 निकालना है विच इज़ योर एफ ऑफ x1, राइट। x2 जो होगा वो एफ ऑफ x1 होगा। तो x1 कहाँ लाई कर रहा है मुझे ये तो पता नहीं है। ठीक है, तो मैं y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ साइमल्टेनियसली ड्रॉ करूँगा। ठीक है, मान लो कि y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ लुक लाइक दिस इज योर लाइन y इज इक्वल टू x। ठीक है, तो दिस पॉइंट इज x1, राइट। तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन ये है, तो यहाँ से मैं ऐसे चलूँगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, y की वैल्यू x1 है, तो x की वैल्यू भी x1 होगी। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इधर ऐसे गए, फिर ये, और उसको प्रोजेक्ट करा देंगे यहाँ पे x एक्सिस में, सो दिस विल बी योर x1, राइट। फिर मैं एफ ऑफ x1 निकालूंगा, तो ग्राफ पे देखेंगे फिर। ठीक है, समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है, क्योंकि आपको सीक्वेंस जो गिवन है वो क्या है, एक्स एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन, एक्स नॉट आपको गिवन है इनिशियली। तो x1 जो है वो एफ x1 निकाला आपने, फिर x2 जो है वो एफ ऑफ x1 है, तो आपको x1 देखना पड़ेगा x एक्सिस में कहाँ है, तो इसके लिए आपको y इज इक्वल टू एक्स लाइन की मदद लेनी पड़ेगी। ठीक है, मान लो कि आप पॉइंट को एक को मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ले लेते। ठीक है, एक्स नॉट इज़ योर पॉइंट हेयर। ठीक है, एक्स नॉट कुछ भी हो सकता था। ठीक है, वाई चलो वाई एन डिफाइन कर लिया आपने, एफ ऑफ वाई एन माइनस वन, वाई नॉट आपको इनिशियली कुछ गिवन है, दिस पॉइंट इज़ योर वाई नॉट। ठीक है, ठीक है, दिस इज योर वाई नॉट। तो यहाँ पे आप नीले रंग से बना देते हैं, तो ये पॉइंट गया। ठीक है, तो ये वाई नॉट कॉमा एफ ओ वाई नॉट होगा, इसको यहाँ पे प्रोजेक्ट करा दिया, तो ये दिस इज योर वाई वन। अब वाई वन को देखना है एक्स एक्सिस में कहाँ है, अब वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन पिंक वाली है, तो वापस बैक ट्रैक किया। ठीक है, तो दिस इज योर वाई वन। अब आपको क्या देखना है, y2 निकालना है, विच इज़ y2 क्या हो जाएगा आपका एफ ऑफ वाई वन, राइट। यहाँ से देखो, तो y2 क्या हो जाएगा आपका एफ ऑफ वाई वन, तो दिस विल बी वाई वन कॉमा एफ ऑफ वाई वन। तो ये यहाँ पे गया, तो ये आप पॉइंट आ गया एफ ऑफ वाई वन, मतलब कि y2। अब y2 को देखना है आपको एक्स एक्सिस में कहाँ पर है, क्योंकि आपको y3 निकालना है, एफ ऑफ y3 है। ठीक है, y3 इज़ एफ ऑफ y2। आपको y2 को देखना है कि एक्स एक्सिस में कहाँ है, तो यहाँ से ऐसे गए, ये एक्स एक्सिस है, तो ये कहीं यहाँ पे आ गया। ठीक है, हो सकता है इससे पहले आ जाए या दूर आ जाए, वाई नोट पे आ रहा है, लेकिन लॉजिक वही है। ठीक है, मान लो कि इधर आ गया, दिस इज योर y2। एफ़ की वैल्यू निकालनी है y2 पे। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही है। ठीक है, अब क्वेश्चन से समझा दूंगा आपको, जैसे समझ में आ गया होगा कि क्या करना है, और शॉर्टकट क्या है वो भी बता दूंगा। ठीक है, तो हमने देख लिया अगर एक्शन कन्वर्जेंट है तो लिमिट जो आएगी वो 1 आएगी। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन में देखो, तो एफ एक्स क्या था आपका, एक्स माइनस में एल एन एक्स। ऐसा ग्राफ क्यों बन रहा है मैं बता दूंगा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स क्या है आपका, एक्स माइनस में एल एन एक्स, ये है। एक्स नॉट आपका मान लिया 10 है। ठीक है, इनिशियल वैल्यू मान ली 10, और एक्स एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन, एंड फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, राइट। एक्स नॉट, तो पहली जो वैल्यू है वो क्या है आपकी, ऐसे गए, ये पॉइंट आया, फिर इसको प्रोजेक्ट कराया, दिस इज योर एक्स नॉट।
यहाँ गए, परपेंडिकुलर गए, हाँ दिस इज योर x1। ठीक है, अच्छे से नहीं बन रहा। दिस विल बी योर x1। अब x1 को x एक्सिस में देखना है तो दोबारा से पीछे गए, ये y इज इक्वल टू एक्स है पीली वाली, ठीक है, तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस लॉग एक्स है नीली वाली। ये जो पॉइंट होगा यहाँ होगा x1। अब आपको ये x1 को मैं एफ ऑफ x2 है तो x2 जो होगा वो इधर होगा, ठीक है। अब x2 को x एक्सिस में देखना है तो y इज इक्वल टू, पीछे जाएंगे y इज इक्वल टू x लाइन के पास, फिर दोबारा से नीचे x3, ठीक है। फिर ये पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा x4, ये पॉइंट x4, दिस पॉइंट x5, तो दिस पॉइंट इज x5, ठीक है। ये 1,1 फिक्स पॉइंट है। तो आपको दिख रहा है दिस सीक्वेंस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। इसमें हम एक स्टेप और कम कर सकते हैं, वो स्टेप कैसे कम करेंगे भी बताता हूँ मैं, ठीक है। कैसे कम करेंगे मैं बताता हूँ। देखो हमने क्या किया, हम बैक ट्रैकिंग कर रहे हैं ना, जो x1 पे, फिर यहाँ पे दोबारा जा रहे, फिर इस ग्राफ पे जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, बोले x0 ये था, यहाँ से परपेंडिकुलर जाएंगे, ठीक है, ब्लैक से कर रहा हूँ उसे, वही चीज़ आएगी, ठीक है। यहाँ गए, फिर यहाँ पे गए लाइन पे, फिर वापस करके दोबारा इधर ही तो आ रहे हैं ना, फिर हम इस पे वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये वाली वैल्यू आ रही है। फिर नीचे ग्राफ पे जाएंगे, फिर दोबारा इधर जाएंगे, फिर ग्राफ पे जाएंगे, फिर लाइन y इज इक्वल टू एक्स पे जाएंगे, फिर ग्राफ पे जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर ग्राफ पे जाएंगे, फिर लाइन y इज इक्वल टू एक्स पे जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आएंगे x0, ये पॉइंट आएगा आपका x1, x2 मिस हो गया तो यहाँ x2 आ जाएगा, यहाँ x3 आ जाएगा, x4 आ जाएगा, ठीक है। ये x1 आएगा, ये x2 आएगा, ये x3 आएगा, ये x4 आएगा, ठीक है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले x0 तो था, फिर फंक्शन के fx के ग्राफ पे जाना है नीले वाले पे, फिर लाइन के ग्राफ पे जाना है y इज इक्वल टू एक्स, फिर ग्राफ fx पे जाना है, ठीक है, फिर लाइन पे जाना है, फिर fx के ग्राफ पे जाना है, फिर लाइन पे जाना है, फिर fx के ग्राफ पे जाना है, फिर लाइन पे जाना है, ठीक है। तो x0 ये था, ये x1 आ जाएगा परपेंडिकुलर, ये x2, ये x3, ये x4, ये x5, ठीक है। ये जो था x1 था, ये x2 था, ये x3 था, ये x4 था, x1, ये x2, ये x3, ये x4, ये x5, क्या कह रहा हूँ मैं, ये x1, दिस x2, दिस x3, दिस x4, ठीक है ना, 1 2 3 4, दिस इज x5 कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो आपको ये तो बेसिक आइडिया ये है, आपको शॉर्टकट ये है आपका, ठीक है। तो आपको बैक ट्रैकिंग ना करनी पड़े। तो यहाँ पे गए, फिर लाइन पे गए, y इज इक्वल टू एक्स, फिर फंक्शन के ग्राफ पे गए, फिर लाइन पे गए, फिर फंक्शन के ग्राफ पे गए, फिर लाइन पे गए, फिर फंक्शन के ग्राफ पे गए, फिर लाइन पे गए, फिर फंक्शन के ग्राफ पे गए, फिर लाइन पे गए, फिर फंक्शन के ग्राफ पे गए। तो दिस इज़ योर x1, ये x0 था, दिस इज़ योर x2 परपेंडिकुलर, दिस इज़ योर x3, दिस इज़ योर x4, दिस इज़ योर x5। ये 1,1 फिक्स पॉइंट था, तो दिस विल बी 1। तो दिस सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड कन्वर्जेस टू 1, ठीक है। और इस पॉइंट को अगर y एक्सिस में देखना हो x0, x1, x2 को, तो ये भी देख सकते हैं। ये जो पॉइंट होगा यहाँ x1 है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा इसके परपेंडिकुलर, दिस विल बी x1, ठीक है। ये x2 था तो ये x2, ये x3 था तो ये x3,
ये x4 से ये x4, ठीक है। ये x5 है तो ये x5, और x0 देखना है आपको, y इजिकल टू x लाइन ये है तो ये x0 है, कॉमा x0 पॉइंट है तो x0 इधर होगा, ठीक है। और ये y इक्वल टू 1 है, ठीक है, फिक्स पॉइंट है, यहाँ से भी आप देख सकते हो, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये तो आपको ग्राफिकली हो गया, डायरेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। अब इसका ग्राफ ऐसे ही क्यों बनेगा, ये क्वेश्चन अराइज होता है, ठीक है। तो ये भी सिंपल है, फिक्स पॉइंट तो निकाल दिया था आपने 1 कॉमा में 1, ठीक है। दिस लाइन इज y इज इक्वल टू x, पीली वाली, नीली वाली इज y इज इक्वल टू x माइनस में log x, ठीक है। तो ये 1 है, ये पॉइंट भी 1 है आपका, ठीक है। x0 आपने 10 ले लिया था। तो आपको क्या दिखाना है, तो f(1) 1 है तो 1 फिक्स पॉइंट है, ठीक है, 0,0 से पास होगा। आपको ये दिखाना है कब, आपको ये देखना है कब x इज़ ग्रेटर देन बाई f ऑफ x है, ठीक है। दिख रहा है आपको ग्राफ से x कब ग्रेटर देन f ऑफ x है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी, और x लेस देन f ऑफ x कब है, ठीक है। x का ग्राफ कब छोटा है, पीला वाला, जब x बिलोंग्स टू 0 से लेके 1, ठीक है। ये आप प्रूव कर सकते हो। क्या करना है, कुछ नहीं, x इज़ ग्रेटर देन f ऑफ x मान लेना है। f ऑफ x क्या था अपना, x माइनस में ln ऑफ x। यहाँ से आपको क्या मिला, x ग्रेटर देन f ऑफ x है, दिस विल इम्प्लाई x इज़ ग्रेटर देन x माइनस में ln ऑफ x। यहाँ से आप जाओगे, ठीक है, तो x माइनस में x प्लस ln ऑफ x इज़ ग्रेटर देन बाई 0, तो दिस विल इम्प्लाई, ये तो कट ही जाएगा, ln ऑफ x इज़ ग्रेटर देन बाई 0, दिस विल इम्प्लाई x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। ये इफ़ एंड ओनली भी है, ठीक है, कि ऐसा और उल्टा भी जा सकते हैं। तो x ग्रेटर देन f ऑफ x है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी, x इज इक्वल टू f ऑफ x है ओनली एट x इज इक्वल टू 1, और x लेस देन f ऑफ x है फॉर ऑल x उसका उल्टा 0 से 1, तो यही बचा, ठीक है। ध्यान रखना इस फंक्शन की डोमेन क्या है, दिस फंक्शन, जो भी फंक्शन है, इस फंक्शन की जो डोमेन क्या है, ठीक है, x माइनस ln x, x तो पूरे r पे डिफाइन है, लॉग जो होता है 0 से इन्फिनिटी में डिफाइन होता है। तो दिस फंक्शन की डोमेन जो है f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ln x की जो डोमेन है वो क्या है, 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये ग्राफ ऐसा क्यों बन रहा है देख लेते हैं। लिमिट निकालो, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x, ठीक है। ये तो माइनस इन्फिनिटी को जाएगा ln, ये 0 को जाएगा, माइनस और है तो इन्फिनिटी, दिख रहा है। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x क्या है, इन्फिनिटी है, दिख रहा है यहाँ से, ठीक है। ये ग्राफ देखो, नीला वाला f ऑफ x है, ये y इज इक्वल टू x है। तो जो लिमिट है x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x क्या है, x माइनस ln ऑफ x, ये क्या है, इन्फिनिटी। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ x, ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x माइनस ln ऑफ x। ये कौन सी फॉर्म है, अनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होता है, लेकिन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो आप क्या करो, इसमें से x कॉमन निकाल लो। वैसे भी आपको पता है कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ x जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा x एज कम्पेयर टू ln x। तो ये अगर 100 हो रहा है x, तो ln x भी इंक्रीज होगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो ये 20 होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो डिफरेंस जो होगा 80 हो जाएगा। तो ये लिमिट इन्फिनिटी आनी चाहिए, ठीक है, दिख भी रहा है आपको ग्राफ से, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है। लेकिन अगर आप x को कॉमन भी निकाल सकते हो यहाँ से, तो x कॉमन निकालोगे तो 1 माइनस ln ऑफ x बाई x, ठीक है। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है, तो x टेंस टू इन्फिनिटी है तो ln x बाई x, ठीक है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, एल ऑपरेटर रूल लगा देना, तो दिस विल गोज टुवर्ड्स 0,
ये 1 को जा रहा है, ये 0 को जा रहा है, तो 1 माइनस 0 ये 1 को जाएगा, ये x टेंस टू इन्फिनिटी इन्फिनिटी को जाएगा, इन्फिनिटी इंटू 1 इन्फिनिटी, राइट। तो ये लिमिट इन्फिनिटी आ जाएगी। 1 पे जो है आपको मिनिमम मिल रहा है, दिख रहा है, तो एफ डैश ऑफ एक्स निकाल दो इसका, ठीक है। ये चीज़ें आपको दिखनी चाहिए। तो एफ डैश ऑफ एक्स निकालोगे आप तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स क्या है, एक्स माइनस एल एन एक्स है, ठीक है। तो एफ डैश ऑफ एक्स आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 1 बाई एक्स। तो एफ डैश ऑफ एक्स ये आ गया आपका, ठीक है। अब ये बना लो, अब ये बना दिया मैंने ये, ठीक है। ये कहाँ ज़ीरो हो रहा है, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है। और 0 और 1 पे साइन चेंज करेगा एफ डैश ऑफ एक्स का, ठीक है। 1 पे एफ डैश 0 हो रहा है, ठीक है। एक्स ग्रेटर देन 0, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है, ठीक है। तो x अगर ग्रेटर देन बाई 1 है तो एफ डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, ठीक है। एफ डैश ऑफ एक्स का 0 हो रहा है जब x इज इक्वल टू 1 है, तो 1 क्रिटिकल पॉइंट हो गया, और x ग्रेटर देन 1 है तो पॉजिटिव, x लेस देन बाई 1, 0 और 1 के बीच में तो नेगेटिव है, तो फंक्शन डिक्रीज़ करेगा फिर इंक्रीज़ करेगा। तो x इज इक्वल टू 1 जो वो एब्सोल्यूट मिनिमा का पॉइंट होगा, ठीक है। तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू जो आ रही है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ रही है, तो एफ ऑफ एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। मिनिमम वैल्यू 1 मिल रही है एट एक्स, और 1 जो है वो फिक्स पॉइंट भी है, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 1 पे 1 वैल्यू मिल रही है, ठीक है। ये डिक्रीज़ कर रहा है फिर इसके बाद इंक्रीज़ कर रहा है, तो 1 जो ग्लोबल मिनिमम हो गया, ठीक है, पूरे फंक्शन एफ ऑफ एक्स का। तो ये तो आपका हो गया ग्राफ ऐसे क्यों बन रहा है। अब आपका थ्योरेटिकल प्रूफ कैसे लिखोगे इसका, ठीक है। थ्योरेटिकल प्रूफ, तो ये आपका फंक्शन है, ठीक है, एफ एक्स। ये ग्राफ आपने बना दिया है, ये 1, ये पॉइंट भी 1 फिक्स पॉइंट है, ठीक है। तो नोट कर लो क्या जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो हम प्रूव कर चुके हैं, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, y इज इक्वल टू एक्स पीली वाली लाइन है, तो x इज़ ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। या इफ़ एंड ओनली भी बोल सकते हैं, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी implies f of x, या x इज़ ग्रेटर देन f of x, ठीक है। दिख रहा है x अगर 1 से इन्फिनिटी में तो x का ग्राफ ऊपर है पीला वाला, और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी, ठीक है, इम्प्लाइज अगर x 1 से लेके इन्फिनिटी में है तो फंक्शन की जो वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू 1 ही मिल रही थी ना, ग्रेटर देन बाई 1 आएगी, ठीक है। ये आप डिडक्शन कर लिया अगर आपने ग्राफ से, यू आर गुड टू गो फॉर द प्रूफ, ठीक है। तो एक्स नॉट जो था वो आपका क्या था, कुछ वैल्यू है, मान लो 10 है, तो 10 जो है वो बिलोंग कर रहा है ना इस इंटरवल में, तो एफ ऑफ एक्स नॉट ग्रेटर देन बाई 1 होगा, x1 इज़ ग्रेटर देन बाई 1, ठीक है। अब x1 ग्रेटर देन बाई 1 है, तो x1 इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, तो f ऑफ x1 भी ग्रेटर देन बाई 1 होगा, x2 इज़ ग्रेटर देन बाई 1। अब x2 ग्रेटर देन बाई 1 है, ठीक है, तो f ऑफ x2 ग्रेटर देन बाई 1 होगा, तो x3 इज़ ग्रेटर देन बाई 1, और x नॉट ग्रेटर देन बाई 1 है ही, तो इसका मतलब इंडक्शन से प्रूव कर सकते हो कि xn इज़ ग्रेटर देन बाई 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। सीक्वेंस xn इज़ बाउंडेड बिलो, ठीक है। अब इसको दिखाना है मोनोटोनिक, ठीक है, क्योंकि x जो है वो x नॉट जो है वो 10 है, और 10 जो इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, तो x नॉट इज़ ग्रेटर देन f ऑफ x नॉट हो जाएगा, मतलब कि x नॉट इज़ ग्रेटर देन बाई x1,
ठीक है। अब x1 जो है वो क्या है आपका, x1 जो ग्रेट, ये तो मैं प्रूव कर चुका हूँ, xn ग्रेटर देन बाई 1 है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो x0 ग्रेटर देन बाई x1 आ गया, और x1 जो है वो ग्रेटर देन बाई 1 है, ठीक है। तो x1 इज़ ग्रेटर देन f ऑफ x1 हो जाएगा, तो x1 इज़ ग्रेटर देन x2 हो जाएगा। अब x2 भी ग्रेटर देन बाई 1 है, तो x2 इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, दिस विल इम्प्लाई x2 इज़ ग्रेटर देन f ऑफ x2, x2 इज़ ग्रेटर देन बाई x3। तो ये क्या मिल गया आपको, मतलब कि दिस सीक्वेंस xn इज़ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड बिलो बाई 1, राइट। सो इट विल बी कन्वर्जेंट। वही किसको कन्वर्ज करेगी, 1 को ही करेगी। हमने अगर xn कन्वर्जेंट है तो लिमिट 1 ही आने वाली है, ठीक है। ये फॉर्मल प्रूफ हो गया, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं रिकर्सिव का, ये भी स्टैक एक्सचेंज में था। हाउ डू आई प्रूव द सीक्वेंस xn प्लस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में अल्फा प्लस xn विद x0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा कन्वर्जिस, ठीक है।